Oh, hello students. In last lecture we have discussed about work और मैंने कुछ उसमें एग्जांपल्स भी बताए थे आपको। तो आज मैं एनर्जीज के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, फिर इसका एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion is called काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इस तो अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पर रखा है या फिर हो सकता है एयर में भी हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो मान लीजिए उसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वो होती है हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ बॉक्स। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हमें याद रखना है। तो अब देखिए इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। सपोज लेट्स से ये एक बॉक्स है और ये रेस्ट पर था इनिशियली एट रेस्ट। फिर हमने क्या किया, एक फोर्स इस पर अप्लाई किया t इज इक्व टू 0 पे। ठीक है। और t टाइम तक हमने इस पर अप्लाई किया। तो हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय फोर्स इन टाइम t। कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स इन टाइम t। ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि डेफिनेशन में बोला गया कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन के कारण जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, मतलब मूवमेंट के कारण, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो फिर अगर इस सिचुएशन की बात करें जो हम प्रूफ में देख रहे हैं, तो अगर फोर्स वर्क कर रहा है, इनिशियली ये रेस्ट पर था, तो मतलब इसके पास शुरुआत में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 थी, क्योंकि इसका वेलोसिटी कुछ था नहीं। तो हाफ एम इंटू 0 स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस फोर्स के कारण ये मूव करना स्टार्ट कर देगा ये बॉक्स। तो इसका मोशन किसके कारण से हुआ? इस एफ के कारण। तो जितना भी ये फोर्स वर्क करेगा वो सारा का सारा वर्क कहाँ जाना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इस मोशन को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मोशन में जितनी एनर्जी होगी वो सबकी सब कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये फोर्स वर्क कर रहा है वही वर्क किस में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर इस वर्क का एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर आ गया तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो डिराइव करके देखते हैं। तो देखिए, हम वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है। तो अभी देखिए, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फोर्स भी इधर है, तो एंगल दोनों के बीच का 0 है, तो कॉस 0 होता है 1। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो फोर्स तो एफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखेंगे? अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँ तो ऐसे इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान लीजिए इस बॉक्स का मास m है। अब देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ से हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F अपॉन m। ठीक है। और u की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो फाइनली s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s की वैल्यू हम लिख सकते हैं हाफ इंटू एफ अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख रहा हूँ मैं, तो हाफ इंटू एफ अपॉन एम। ठीक है। इंटू टी स्क्वायर।
और इस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहते थे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो फिर फाइनली क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आया। अब हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ को वापस से एम ए रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा देखिए, एम स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो ये एक m कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फाइनली क्या आएगा, एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इसको, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए उस बॉक्स, ये जो बॉक्स हमने लिया था इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, u ज़ीरो था, है ना। तो हम v अगर निकालना चाहें तो v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होगा u प्लस ए टी। तो u तो ज़ीरो हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आया, ए टी। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम ए स्क्वायर टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर। तो वर्क डन कितना आया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यही हम डिराइव करना चाहते थे, मतलब एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। तो हमने देखा कि जो फोर्स ने वर्क किया वो एग्जैक्टली हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर वर्क किया है। तो हम बोल सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में इनिशियली स्पीड हमने ज़ीरो मानी थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर आया। अगर मान लीजिए इनिशियली स्पीड यू होती, इफ़ इनिशियल स्पीड वर यू, ठीक है, तो फिर वर्क डन कितना आता, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसका मैं डेरिवेशन मतलब इसको प्रूव नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आप ये सेल्फ प्रूव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वर्क डन अगर इनिशियल स्पीड यू होती तो कितना आता, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि उस एफ ने जितना वर्क किया वो स्टोर किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो इतनी अगर शुरुआत में थी तो एफ के वर्क करने से इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाएगी, मतलब उससे जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई उतना ही वर्क फोर्स ने किया होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, हालांकि बस मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया तो इसलिए इस पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज एक बॉल है 2 kg मास की, 2 kg, और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना है 2, और वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 100, और जूल एनर्जी की यूनिट होती है जूल, है ना, ऐसा यूनिट। इसकी ऐसा यूनिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। कोई भी एनर्जी हो तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल, है ना। मतलब वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। यहाँ लिख सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज सेम। अब देखिए, तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो हम इजीली कर लेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन और मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। हमने पहले मोमेंटम पढ़ रखा है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करूं तो p इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी mv, ठीक है, p इज इक्वल टू mv। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब देखिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम कर दूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वन ही है।
तो फिर देखिए इससे क्या प्रूव होगा, अगर मैं m को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा m²v² अपॉन 2m, ठीक है। और ये mv का होल स्क्वायर है, तो mv को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, p²/2m। या फिर एक तो ये रिलेशन है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी है तो आप मोमेंटम और मास दिया तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। या फिर p² होगा 2m/k, और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो p कितना आएगा, √2m/k। मतलब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और मास पता है तो आप मोमेंटम निकाल सकते हैं, और अगर आपको मोमेंटम और मास पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी और मास अगर पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम। और अगर आपको मोमेंटम और मास पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया ए 5 kg बॉल हैज़ 500 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट मोमेंटम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, √2m/k, 2 × 5 × 500, ठीक है। तो 5 2 10, 10 5 50, तो मतलब √5000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम सेकंड एनर्जी डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पहले मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, फिर इसका एक्सप्रेशन लिखूँगा क्या होता है। तो द एनर्जी possessed by an object due to its shape, position and orientation is known as पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी जूल। तो देखिए अगर ये मान लीजिए ग्राउंड है सपोज, और कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए h हाइट पर रखा है, मान लीजिए ये हाइट h है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है जिसका मास m है, h हाइट पर रखा है, तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m, ठीक है। तो हम क्या डिफाइन करते हैं, mgh, ठीक है। तो ये डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आप ये फार्मूला याद रखिए, ग्राउंड से जितनी हाइट होती है उसको आप mg से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। मैं इसके बारे में कुछ और बातें आपको बताता हूँ, जैसे पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ज़ीरो या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जैसे अगर पॉजिटिव की बात करें तो अगर हाइट की वैल्यू कुछ है, मान लीजिए 5 मीटर 10 मीटर, तो फिर 100% पॉजिटिव होगी, क्योंकि मास पॉजिटिव होता है, ग्रेविटी भी जी भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव। अगर एच की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो ये ज़ीरो हो जाएगी, और अगर एच मान लीजिए ग्राउंड से नीचे चला गया, मतलब अर्थ सरफेस से हम थोड़ा अंदर की बात करें, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और उसके कुछ डेप्थ में चला गया, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो इट कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बस इतना ही अभी इम्पोर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m, ठीक है। जैसे इस पर सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक मान लीजिए ऐसा बोला गया आपको 50
kg of cement is kept on roof at a height of 10 meters. Calculate its potential energy. बस ये क्वेश्चन है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो मास है 50 और g की वैल्यू क्या होती है? g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको जनरली हम 10 मान लेते हैं। तो जब तक नहीं दिया गया 9.8 तो हम क्या मानेंगे? 10। तो 50 इंटू 10 इंटू एच कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 5000 जूल्स। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो अब देखिए हमारे सिलेबस में बस ये दो ही टाइप की एनर्जी है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? बेसिकली इट इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर आपको दोनों चीज़ पता है तो आप मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक लॉ भी होता है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या स्टेट करता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, मतलब एनर्जी इस दुनिया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब एनर्जी को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे इंजन है, ठीक है, हीट इंजन। तो वो क्या करता है? वो चलिए अभी हीट इंजन का एग्जांपल नहीं लेता। जैसे सपोज करिए एक सेल है ना। तो सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सपोज आप क्या करें, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल मान लीजिए आप एक बॉल लिए और सपोज एक बॉल है, उसको आप फेंक दिए ऊपर। तो आप जब फेंकेंगे तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ग्राउंड से फेंकेंगे तो क्या होगा? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर आप देखते हैं कुछ समय के बाद वो रुक जाती है। तो जब रुक जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन उसके पास एनर्जी कौन सी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। कुछ हाइट पे चला गया ये। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी और काइनेटिक एनर्जी नॉन ज़ीरो थी, लेकिन यहाँ जाके पोटेंशियल एनर्जी नॉन ज़ीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो फिर इसका मतलब इस केस में क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल किस में ट्रांसफ़र हुई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे अगर हम जनरेटर का एग्जांपल लें, जनरेटर तो वो क्या करता है? मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मोटर होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो अभी आपको बस ये क्या याद रखना है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसका एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में भेजूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।